कि 5000 से जायद ग़िज़ाई अजनास से लदे ट्रक जीटी रोड बंद होने से फंस गए हैं। मरकजी सदर पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट कौंसिल तनवीर अहमद जट का कहना है कि 5000 से जायद ग़िज़ाई अजनास से लदे ट्रक जीटी रोड बंद होने से फंस गए हैं। सईद अहमद सईद हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सईद, कहिएगा कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है सामान से भरे इन ट्रकों को? बिल्कुल एहतियात के बाद जीटी रोड के ऊपर 5000 से जायद ग़िज़ाई अजनास से ज़्यादा ट्रक जो हैं वो जीटी रोड के ऊपर हैं, वो फंस गए हैं। और इस हवाले से मरकजी सदर पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट कौंसिल तनवीर अहमद जट का बयान सामने आया है। उनके मुताबिक मार्केटों में ग़िज़ाई अजनास, अद्वियात, सब्जियाँ, दालें और दीगर ज़रूरियात जिनकी की कमी शुरू है वो हो गई है। और लाहौर समेत मुल्क के दीगर बड़े शहरों में से जो है वो अशाए खुरनोश की तस्वीर है वो रुक गई है। और जो जीटी रोड पर 5000 से जायद ट्रक हैं जिनके अंदर दालें, सब्जियाँ, फल और दीगर जो अजनास की चीजें हैं वो शामिल हैं। तो ये मुतालबा किया गया है एसोसिएशन की तरफ से हुकूमत वक्त जो है वो इस बात का नोटिस ले और इन ट्रकों को और समेत मुल्क के दीगर शहरों में पहुंचाने के लिए जो इंतजाम हैं वो किए जाएं ताकि ये जो ट्रक में मौजूद जो सब्जियां और फल हैं वो खराब होने से बच सके। और दूसरा जो बड़बड़ अजनास है वो लाहौर समेत मुल्क के दीगर शहरों पर तस्सील किया जा सके। ठीक है, सईद अहमद सईद आगाह कर रहे थे, आप शुक्रिया। और जहलम रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई है। रेलवे ज़राए का ये कहना है कि रेलवे पुल बंद होने की वजह से ट्रेनों की आमदोरफ्त बंद की गई है। ट्रेनों के जरिए सफ़र करने वाले मुसाफिरों को इंतहाई दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जहलम रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई है, जबकि आपको बता रहे हैं कि रेलवे ज़राए का ये कहना है कि रेलवे पुल बंद होने की वजह से ट्रेनों की आमदोरफ्त बंद कर दी गई है। ट्रेनों के जरिए सफ़र करने वाले मुसाफिरों को इंतहाई दुश्वारी का सामना है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे महंगाई की। बिजली ₹2.51 फी यूनिट महंगी होने का खदशा है। नेपरा के मुताबिक डिस्कोस के सितंबर के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के हवाले से अवामी समात मुकम्मल हो गई है। डेटा की जांच पड़ताल के बाद नेपरा अपना फैसला जारी करेगी। सार्फिन को आइंदा माह के बिलों में अदायगी करना होगी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, बिजली ₹2.51 फी यूनिट महंगी होने का खदशा है। नेपरा के मुताबिक डिस्कोस के सितंबर के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के हवाले से अवामी समात मुकम्मल हो गई। मुशीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि लग यही रहा है कि महंगाई हो रही है, हमारे रुपए पर प्रेशर है, उधार पर तेल मिलने से फायदा होगा। IMF से मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं, एक आध चीज रहती है वो जल्द हो जाएगी। सऊदी अरब ने $4.2 अरब का मुआशी पैकेज दिया है। $3 अरब स्टेट बैंक में रखे जाएंगे, जबकि $1.2 अरब का तेल मिलेगा। कर दिया कि $1.2 बिलियन जो है रिफाइंड प्रोडक्ट्स की सूरत में हमें मिलेगा 1 साल के लिए, जिसका मतलब $100 मिलियन पर मंथ मिलेगा। हमारा ख्याल था वो 150 होगा, लेकिन उन्होंने इसको कॉम्पनसेट इतना किया है कि उन्होंने $3 अरब जो है वो डिपॉजिट रखे। तो अगर आप टोटल पैकेज साल का देखें तो वो $4.2 बिलियन है। वैसे अगर होता तो मतलब अगर 1.5 होता तो 1.8 बिलियन होता और 2 साल का 3.6 होता। इस वक्त उन्होंने 1 साल में 4.2 दे दिया। और इस वक्त आप देखेंगे कि जो तेल की कीमतें हैं और जो प्रेशर है हमारे रुपये पे, उसको देखा जाए तो ये हमारा जो 4.2 बिलियन 1 साल के लिए मिला है ये हमारे लिए ज्यादा मुफीद है। पेट्रोल जो है रख तो यही रहा है कि महंगाई हो रही है, लेकिन पिछले कई सालों में जो हम यहाँ होता था, जितने हम एक किस्म के पेट्रोलियम लेवी रखते थे और दूसरे मुल्कों के साथ हमारा कंपैरिजन और आज अगर देखें तो वो एक किस्म काफी सब्सटैंशियल डिफरेंस है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मुशीर खजाना सलमान शाह साहब। सर, बहुत शुक्रिया 24 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सऊदी अरब की जानिब से मुआशी पैकेज पाकिस्तान को दिया जा रहा है, क्या लगता है कितना इससे फायदा पाकिस्तान को पहुंच सकता है? और जो रुपए की कदर में हमें कमी देखने में मिल रही है, क्या उसमें रुकावट आएगी कोई? हमें भी सऊदी अरेबिया हमारी मदद करता रहा है। $3 अरब वो रिजर्व्स में रखेंगे, पाकिस्तान के रिजर्व्स ऊपर जाएंगे, उससे रुपया मुस्तकम होगा। फिर जो $1.5 बिलियन का वो फाइनेंसिंग करेंगे तेल के लिए, प्रोडक्ट्स
जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उससे ये है कि हमारे डॉलर्स के ऊपर जो आउटफ्लो है वो कम होगी, तो वो भी रुपए को बेहतर करेगा। तो ऑलरेडी रुपया जो है 1.5 रुपया के करीब तो स्ट्रॉन्गर हो गया, डॉलर नीचे है तकरीबन 1.5 रुपये से, और भी नीचे आएगा। तो जैसे जैसे आप रिजर्व अपने बढ़ाएंगे उसी तरह स्टेबिलिटी आएगी, उसके साथ साथ रुपए की कीमत जो है वो मुस्तहकम होगी और इन्फ्लेशन पे आहिस्ता आहिस्ता काबू आएगी। इन्फ्लेशन इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है और डॉलर जो है उसकी उड़ान की वजह से और इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से ये हो रहा है। तो अगर हम अपने रुपए को स्टेबल करने में कामयाब होते हैं तो किसी हद तक फिर इन्फ्लेशन काबू में आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब, आपने 24 न्यूज़ राष्ट्रीय को अपनी चलते राय हैं दी। आपको अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर लिया सर्वे में 43 मुल्कों का सर्वे किया और 43 मुल्कों में से पहले 4 में महंगाई के हवाले से पाकिस्तान का जिक्र होता है। मैंने असेंबली में आज कहा, मैंने कहा कि आज 70 साल के महंगाई के रिकॉर्ड टूट चुके हैं, लेकिन आज भी हमारा वज़ीर आज़म कोरोना के पीछे छुपता है। ये महंगाई तो कोरोना से पहले भी थी और अब झूठ जो बोला है आपने न्याजी साहब, सुन लें, पूरे रीजन में महंगाई कम हो रही है। यहाँ पर हफ्तावार महंगाई डबल डिजिट में है, 14.48%। हिंदुस्तान में महंगाई गिर के 4.3% पर आ गई है। बांग्लादेश में 5.5% है। तो आप क्यों लोगों से झूठ बोलते हैं? और मैंने कहा क्या झूठ बोलने से पाकिस्तानी कौम जो भूखी है उनके बच्चों का पेट भरता है? क्या आपकी झूठी इल्जाम तराशियों से जो आज लोग दवाइयाँ जो इन्होंने 3 सालों में 12 मरतबा उनकी कीमत बढ़ाई 300 से 500%, क्या लोगों को सस्ती दवाइयाँ आपके झूठ से मुयस्सर आती हैं? नहीं आती। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो होशरबा महंगाई ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं, एक तरफ लोग महंगाई से रो रहे हैं और दूसरी तरफ इनके झूठ खत्म होने का नाम नहीं लेते। एक वफाकी वजीर कहता है कि लोग रोटी आधी खा लिया करें, कोई कहता है कि तेल तो पूरी दुनिया में बढ़ा है, अगर पाकिस्तान में बढ़ा तो क्या है। बात ये नहीं है। 2014 में जब तेल 100 रुपए का था, $100 का, आज तो $85 का है, उस वक्त भी पेट्रोल का रेट 105 रुपए फी लीटर था। आज क्यों 138 रुपए पर लीटर पेट्रोल मिल रहा है? जरा जाके देखें, पूछें उन हजारों मरीजों से जिस डेंगू का खात्मा शहबाज शरीफ ने शबाना रोज मेहनत से खत्म कर दिया था, आज फिर डेंगू लोगों की जानें ले रहा है। शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और महंगाई के बारे में बात कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब असेंबली का इजलास नून लीगी एमपीए तारिक मसीह गिल साइकिल पर पंजाब असेंबली पहुंच गए। एमपीए तारिक गिल ने बतौर एहतजाज गले में रोटी और सब्जियों का हार डाला। उनका कहना है कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि गरीब साइकिल पर सफर करने पर मजबूर है। पंजाब असेंबली का इजलास नून लीगी एमपीए तारिक मसीह गिल साइकिल पर पंजाब असेंबली पहुंच गए। ये साइकिल जो है ना गरीब लोगों का सहारा है। जब पेट्रोल इंसान की औकात और बसात से बाहर हो जाए तो उस वक्त हर इंसान ये सोचता है कि मैंने अपनी मंजिल पे पहुंचना है। मैं आया हूं साइकिल पे इसलिए अपने गरीब आवाम को ये मैसेज देने के लिए कि हम आपके साथ खड़े हैं। पेट्रोल इतना महंगा नहीं था। मेरे कायद की हुकूमत में 65 रुपीज पर लीटर था, अब ये 140 रुपए का हो गया। अब कहते हैं कि अभी 9 रुपए और बढ़ने वाला है। 150 रुपए का लीटर पेट्रोल कोई नहीं डलवा सकता। हम रोटी खाने से असर हो चुके हैं, हमें रोटी नहीं मिलती, हम सब्जी भी नहीं खा सकते, गोश्त खाना तो बड़ी दूर की बात है। कुछ दीगर खबरें भी होंगी इसी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन पहले एक ब्रेक। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि बलूचिस्तान में नई हुकूमत साजी के हवाले से पेशरफ्त। वज़ारत आला के ओहदे के लिए मीर अब्दुल कदूस बजिंजो की पोजीशन मजीद मुस्तहकम।
बलूचिस्तान अवामी पार्टी में जाम कमाल के हामी मजीद अरकान ने कुद्दूस बजिंजो की हिमायत कर दी है। बलूचिस्तान में नई हुकूमत साजी के हवाले से पेशरफ्त जारी है। वज़ारत आला के ओहदे के लिए मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की पोजीशन अब मजीद मुस्तहकम हो गई है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ समेत दीगर पीडीएम के रहनुमाओं से राबता। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी, महंगाई, तहरीक और बल्दियाती इंतखाबात के बारे तबादला ख्याल किया। मौलाना फजलुर रहमान बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा न लेने की तजवीज़ दे दी। ज़राए का यह भी कहना है कि महंगाई के खिलाफ तहरीक और हुकूमत मुखालिफ तहरीक को तेज़ करने पर भी इत्तफाक किया गया है। मौलाना ने कहा कि हमें जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौम को अहम फैसलों से भी आगाह करेंगे। रुकने कौमी असम्बली अकरम चीमा और जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान तल्ख कलामी का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली का आईजी इस्लामाबाद से राब्ता। स्पीकर की मुदाखलत के बाद पुलिस ने अकरम चीमा को छोड़ दिया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने आईजी पंजाब से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा क्या मामला है ये? बिल्कुल, रुकने कौमी असम्बली अकरम चीमा और जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान आज सुबह जो तलब कलामी हुई थी, उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने आईजी इस्लामाबाद से टेलीफोनिक राब्ता किया है और स्पीकर ने आईजी इस्लामाबाद से जो है वो रिपोर्ट भी तलब कर ली है। जबकि अकरम चीमा ने इल्जाम आयद किया है कि पुलिस अकरम चीमा को गाड़ी समेत थाने ले गई थी। स्पीकर की मुदाखलत के बाद अकरम चीमा को जो है वो पुलिस ने छोड़ दिया है। जबकि अकरम चीमा इस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के पास पहुंचे और उनकी स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात जारी है। और इस मुलाकात में अकरम चीमा ने जो है वो स्पीकर को तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। अकरम चीमा ने इल्जाम आयद किया है कि मुझे पुलिस ने हफ्ते बेजाम में रखा, मेरी गाड़ी भी अभी भी पुलिस के पास है और आज सुबह जो है पुलिस ने जो है मुझे गाड़ी समेत थाने मुंतकिल किया, जिसके बाद मुझे वहाँ पर हफ्ते बेजाम में तो रखा ही रखा, साथ ही साथ जो है मेरे साथ जो बहुत नारवा रवैया जो है पुलिस की जानिब से रखा गया है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने भी आईजी इस्लामाबाद से वाकये की तमाम तरह जो तफसीलात की जो रिपोर्ट थी वो तलब कर ली है। जी ठीक है उस्मान, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। जस्टिस काजी फाइज ईसा और रुकने कौमी असम्बली अकरम चीमा के दरमियान तल्ख कलामी का मामला। जस्टिस काजी फाइज ईसा का मौक़िफ़ सामने आया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा कहते हैं कि मैंने किसी की गिरफ्तारी का हुक्म नहीं दिया। सो पार्लियामेंट के सामने फुटपाथ पर मशकूक गाड़ी सामने आई, मुझे नहीं मालूम गाड़ी में कौन था, सिर्फ पुलिस से गाड़ी से मुतालिक पूछा। गाड़ी में बैठे शख्स ने सख्त ज़बान इस्तेमाल की और गाड़ी पार्लियामेंट में ले गया। पार्लियामेंट के गेट पर मौजूद पुलिस एहलकारों को गाड़ी चेक करने का कहा। गाड़ी ने पार्लियामेंट से वापस आकर फिर मेरा रास्ता रोका। गाड़ी में मौजूद नामालूम शख्स ने फिर बुरा भला कहा, मगर मैं खामोश रहा। गैर कानूनी नंबर प्लेट देखकर पुलिस को सिर्फ गाड़ी चेक करने का कहा। लाकानूनियत पर मैं अपने ड्राइवर का भी चालान करवा देता हूं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताते चलें कि ये मामला पेश आया आज सुबह, जिसके बाद अब जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो बयान है, उनका जो मौक़िफ़ है वो भी सामने आया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा कहते हैं कि मैंने किसी की गिरफ्तारी का हुक्म नहीं दिया। सो पार्लियामेंट के सामने फुटपाथ पर मशकूक गाड़ी सामने आई, मुझे नहीं मालूम गाड़ी में कौन था, सिर्फ पुलिस से गाड़ी से मुतल्लिक पूछा। गाड़ी में बैठे शख्स ने सख्त ज़बान इस्तेमाल की और गाड़ी पार्लियामेंट में ले गया। पार्लियामेंट के गेट पर मौजूद पुलिस एहलकारों को गाड़ी चेक करने का कहा। गाड़ी ने पार्लियामेंट से वापस आकर फिर मेरा रास्ता रोका। गाड़ी में मौजूद नामालूम शख्स ने फिर बुरा भला कहा, मगर मैं खामोश रहा। गैर कानूनी नंबर प्लेट देखकर पुलिस को सिर्फ गाड़ी चेक करने का कहा। लाकानूनियत पर मैं अपने ड्राइवर का भी चालान करवा देता हूं, ऐसा कहना है जस्टिस काजी फाइज ईसा का। आज सुबह ये मामला पेश आया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा और रुकने कौमी असम्बली अकरम चीमा के दरमियान तल्ख कलामी का ये मामला, जिस पर अब जस्टिस काजी फाइज ईसा का मौक़िफ़ भी सामने आया है। सूबाई वज़ीर फ़याज़ुल हसन चौहान और मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान उज़्मा बुखारी के दरमियान पंजाब असम्बली में दिलचस्प नोक झोंक हुई। मीडिया से महंगाई के मुतालिक बात करने पर फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा कि उनसे पूछें उनका सूट कितने का है। अरकान असम्बली का सूबाई वज़ीर का घेराव, गो न्याज़ी गो के नारे। फ़याज़ुल हसन चौहान ने एहतरामन साबिक़ स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल के घुटनों को हाथ लगा दिया। बिल्कुल नहीं सर, बोले असली लोकल नहीं, अब रुक जाओ ना,
अब दाल लेने जाते थे ना तो फिर आपको 60 मुर्गी की जगह पूरी ज़िबा करके दिया जाता था। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी महंगाई पर मीडिया को इंटरव्यू दे रही थीं कि सूबाई वजीर बोले कि इनसे पूछें कि इनका सूट कितने का है। अज़मा बुखारी और फ़याज़ुल हसन चौहान की नोक झोंक में लीगी अरकान ने सूबाई वजीर का घेराव कर लिया और नारे लगाए तो फ़याज़ुल हसन चौहान ने एहतरामन साबिक स्पीकर राना इकबाल के घुटनों को हाथ लगाया और चलते बने। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि फ़याज़ुल हसन चौहान जानते हैं महंगाई बहुत है, इसीलिए खामोशी से चले गए। यहाँ पर शामिल करेंगे एक ब्रेक। आप हमारे साथ रहिए। बैक जीटी रोड पर सड़कें और रास्ते बंद हुए तो दुल्हा पैदल ही दुल्हनिया लेने चल पड़े। बारातियों ने दूल्हे को कंधे पर उठाया और दरियाए झेलम का पुल क्रॉस कराया। दूल्हे का कहना है कि बारातियों की गाड़ियां सड़क बंद होने की वजह से आगे नहीं आ सकती थीं, इसलिए यही करना पड़ा। जीटी रोड पर सड़कें और रास्ते बंद हुए तो दुल्हा पैदल ही दुल्हन लेने चल पड़ा। बारातियों ने दूल्हे को कंधों पर उठाकर दरियाए झेलम का पुल क्रॉस करवाया, जबकि दूल्हे का कहना है कि बारातियों की गाड़ियां सड़क बंद होने की वजह से आगे नहीं आ सकती थीं। सोशल मीडिया पर सानिया आशिक से मंसूब नाजेबा वीडियो झूठी निकली। FIA की फॉरेंसिक रिपोर्ट में साबित हो गया कि वीडियो सानिया आशिक की नहीं है। वायरल वीडियो जिन्ना अस्पताल के गिरफ्तार डॉक्टर और उसके ग्रोह की निकली। वीडियो को सोशल मीडिया पर सानिया आशिक के नाम से मंसूब करके वायरल किया गया है। सोशल मीडिया पर सानिया आशिक से मंसूब नाजेबा वीडियो झूठी निकली है। FIA की फॉरेंसिक रिपोर्ट में साबित हो गया है कि ये वीडियो सानिया आशिक की नहीं है। वायरल वीडियो जिन्ना अस्पताल के गिरफ्तार डॉक्टर और उसके ग्रोह की है। वीडियो को सोशल मीडिया पर सानिया आशिक के नाम से मंसूब किया गया और उसे वायरल किया गया। अब आपको बताएं कि नस्ला टावर को खाली कराने की मोहलत का आज आखिरी रोज है। सामान की मुंतकली का अमल भी जारी है, लेकिन इसके बावजूद बेशतर मकीनों ने फ्लैट खाली करने से इनकार कर दिया है। नस्ला टावर को खाली करने का आज आखिरी रोज है और मोहलत खत्म हो गई है। हसन अब्बास हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। हसन, कहिएगा क्या सूरत हाल है? लोगों ने अभी तक ये फ्लैट खाली नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नस्ला टावर को मिसमार करने का हुक्म तो दे दिया गया है, लेकिन कमिश्नर कराची की जानिब से कोई बेहतर और मौसर हिकमत अमली अब तक मिसमार करने के लिए सामने नहीं आ सकी है। आज जो है वो कमिश्नर ऑफिस की जानिब से जो है वो अखबार में इश्तिहार दिया गया है कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई बिल्डिंग गिराने का एक्सपर्ट मौजूद है तो फौरी तौर पे कमिश्नर ऑफिस से 2 दिन के अंदर राब्ता करे। देखना यह है कि कमिश्नर ऑफिस को किसी किस्म की कोई दरख्वास्त मौसूल होती है एक्सपर्ट्स की जानिब से कि बिल्डिंग को कोई मिसमार करने वाला इस शहर के अंदर मौजूद है या नहीं मौजूद। उसके अलावा जो है वो नस्ला टावर के जो मकीन हैं कुछ ने जो है वो यहाँ से जो किराएदार थे इधर उन्होंने नकल मकानी कर ली है, लेकिन जिनके यहाँ पर फ्लैट्स मौजूद हैं, जिन्होंने यहाँ पे फ्लैट्स ख़रीदे हुए हैं, उन्होंने अब तक जो है वो अपने जगहें नहीं छोड़ी हैं, अपने घर नहीं छोड़े और उनका ये कहना है कि वो इतनी आसानी से जो है वो जगह को खाली नहीं करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो यूटिलिटी कनेक्शंस को जो है वो मुनक़ता कर दिया गया था, लेकिन जनरेटर के ज़रिए जो है वो नस्ला टावर में बिजली जो है वो चलाई जा रही है। और उसके अलावा हम सियासी रहनुमाओं की बात करें तो MQM हो, PTI हो या दीगर सियासी रहनुमाओं पार्टियों के वो यहाँ पर आ रहे हैं, इज़हार यकजहती कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो इस पर अमल दरामद करना लाजमी है कमिश्नर कराची की जानिब से। हसन अब्बास आगाह कर रहे थे आप, शुक्रिया। और रवां साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण 19 नवंबर को लगेगा। पाकिस्तान में सुबह 10:02 से 2:47 पर चांद ग्रहण होगा। अमेरिका, कनाडा, रूस में भी मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। रवां साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण 19 नवंबर को देखा जाएगा, जिसे दुनिया के मुख्तलिफ बरियाज़मों में देखा जा सकेगा। चांद ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:02 पर शुरू होगा और दोपहर 2:47 पर खत्म होगा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों और गिलगित बल्तिस्तान के अलावा नारोवाल, सियालकोट, गुजरावाला और गुजरात में भी चांद ग्रहण होगा। अमेरिका और कनाडा में चांद ग्रहण मुकम्मल देखा जाएगा। रूस के कुछ इलाकों में भी मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।
24 घंटे।